देखिए, आज की जब हम बात करते हैं तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पर यह मेरा तीसरा क्लास है। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रद्रों की। चंद्रद्रों वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चंद्रद्रों का उत्खनन कार्य 1931 में गोपाल मजूमदार के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। चंद्रद्रों के उत्खनन से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। ये लिपस्टिक को देखकर ऐसा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता काल में लिपस्टिक का प्रयोग समान तौर पर सौंदर्य प्रसाधन के रूप में महिलाएं ही किया करती थी। चंद्रद्रों के उत्खनन से गुड़िया निर्माण करने के कारखाना मिले हैं और चंद्रद्रों के उत्खनन से गुड़िया निर्माण करने कारखाना मिले हैं। इस कारखाना को देखकर यह कहा जा सकता सिंधु सभ्यता काल के लोग मनोरंजन पर भी ध्यान देते थे। तो यह भी कहा जा सकता उस समय बच्चे के मनोरंजन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चंद्रद्रों से प्राप्त गुड़िया निर्माण करने का कारखाना। चंद्रद्रों के उत्खनन से एक कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं। पद चिन्ह कहा गया पैर के निशान को। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बार बार, चंद्रद्रों किस देश में है? चंद्रद्रों पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में? चंद्रद्रों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पूछेगा चंद्रद्रों का उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1931 में। किसके निर्देशन में? गोपाल मजूमदार के निर्देशन में। चंद्रद्रों के उत्खनन से किसका प्रमाण मिला है? लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। तो चंद्रद्रों के उत्खनन से पूछेगा क्या चीज कारखाना मिला है? गुड़िया निर्माण करने का कारखाना मिला है। चंद्रद्रों के उत्खनन से एक कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए क्या मिला है? तो पद चिन्ह। इन सारी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, याद रखिएगा। और जब भी देखिएगा चंद्रद्रों की बात करेंगे तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, तो चंद्रद्रों से विशेष करके इतने ही में से एक प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अब हम आ रहे हैं लोथल पर। लोथल की जब हम बात करते हैं, लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल का उत्खनन कार्य 1957 से 1998 में रंगनाथ राव के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। और हम देखते हैं कि लोथल का उत्खनन कार्य 1957 से 1998 में रंगनाथ राव के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। और सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहां से घर के दरवाजे आगे की ओर खुलने के प्रमाण मिलते हैं। और हम देखते हैं कि लोथल से फारस के माप तौल के पैमाने मिले हैं। पहले ईरान को फारस कहा जाता था। लोथल से युगवित समाधि मिली है। युगवित समाधि उसे कहा गया जब स्त्री एवं पुरुष को दोनों को साथ साथ दर्शाया जाए। लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना मिला है। लोथल से गोदी के प्रमाण मिले हैं। लोथल से गोदी के प्रमाण मिले हैं। गोदी कहा गया नाव के रुकने वाले स्थान को, नाव के रुकने वाले स्थान को गोदी कहा गया। और ये गोदी पकी हुई ईंट की सहायता से बनती है। लोथल से एक चित्र भी है। उस चित्र में एक वृक्ष के टहनी पर पक्षी बैठी हुई है, तो वृक्ष के नीचे लोमड़ी खड़ा है। यह चित्र चलाक लोमड़ी की कथा से मेल खाता है। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि लोथल कहाँ है? लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल का उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1957 में। इसके निर्देशन में रंगनाथ राव के निर्देशन में। लोथल की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे किधर खुलते थे? पीछे की तरफ। लोथल से आगे की तरफ। लोथल से किस देश के मात्र पैमाना मिला है? भारत। और ईरान को क्या कहा गया? भारत। लोथल से युगवित समाधि मिली है। युगवित समाधि किसको कहा गया? जब स्त्री एवं पुरुष दोनों को साथ साथ दफनाया जाए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लोथल से किस जानवर के दांत की बनी हुई पैमाना मिला है? तो हाथी दांत। पूछेगा लोथल से किसका प्रमाण मिला है? गोदी का। पूछेगा गोदी कहते किसको है? तो नाव के रुकने वाले स्थान को गोदी कहा गया।
किससे सहायता बनी हुई है? तो पति की से सहायता बनी हुई है। पूछेगा लोथल से एक चित्र मिला है, उस चित्र में वृक्ष के टहनी पर क्या बैठा हुआ? एक पक्षी। चित्र के नीचे कौन खड़ा? एक लोमड़ी। यह चित्र चार लोमड़ी की कथा से मेल खाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में बीबी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। कालीबंगा से हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कालीबंगा की धरती पर हल की सहायता से खेत की जुताई होती थी। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें मिली हैं। अलंकृत ईंट उसे कहा गया जिस चीज को सजाया गया हो, जिस चीज को शुद्ध बनाया गया हो। अलंकृत ईंट को ही हम नक्काशीदार ईंट के नाम से भी जानते हैं। कालीबंगा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। विशेष करके आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। पूछेगा कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर नदी के तट पर। पूछेगा कालीबंगा उत्खनन कार्य का 1953 है। इसके निर्देशन में बीबी लाल एवं बीके थापर। पूछेगा कालीबंगा से खेत की जुताई कैसे होती थी? हल की सहायता से। पूछेगा कालीबंगा से किस तरह की हुई है? अलंकृत हुई। इसे क्या कहते हैं? नक्काशीदारी। पूछेगा कालीबंगा से क्या आने का प्रमाण मिलता है? जवाब में दिक्कत है।